that we thank the Lord that you are able to join us once again this week. और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं फिर से एक बार आप सभी को हमारे साथ जोड़ने के लिए। We pray that you've had a blessed week, और हमारी प्रार्थना है कि आपका एक भला सप्ताह हो। and we want to enter now into God's Word. और अभी हम लोग वचन में जाने वाले हैं परमेश्वर के। Today's title is In God's Light, All is Exposed. आज का जो शीर्षक है वो यह है कि परमेश्वर की ज्योति में सब कुछ प्रकट है। Now, when there is no light, you cannot really see the darkness. और यदि ज्योति नहीं है तो हम कभी भी अंधकार को महसूस नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। In other words, when I refer to darkness, I mean the evil things. और दूसरे अर्थ में अगर मैं बताऊं, अंधकार इसका अर्थ है दुष्ट विश्वास या फिर बुराई पर विश्वास रखना। When you're cleaning your house, you need light. जब आप अपने घर साफ करते हो तो आपको ज्योति या उजियाले की आवश्यकता है। When you open the windows and the sunlight comes in, that is when you actually see the dust. और जब आप अपने घर की खिड़की खोलते हैं और जब उजाला सूरज की किरण अपने घर में आते तो उसी के द्वारा ही आपको दिखाई देता है कि घर में कहीं कचरा है। That is why in the light, all is exposed. और इसीलिए ज्योति में सारी चीजें प्रकट होती है। Let's go directly to the book of John, chapter 3. और आइए हम लोग निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय। John chapter 3, verse 17. और वचन 17। And it says, Don. It says, because God sent the Son into the world not to condemn the world, but that the world might be saved through him. परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। Because God sent the Son, and then whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe has already been condemned because he has not believed in the name of God's unique Son. जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। So we have to understand one thing, that here is talking about Jesus being the light of the world. और यहाँ पर हमें एक चीज समझने की आवश्यकता है कि जो हम यीशु के बारे में बात कर रहे हैं वो यीशु जगत की ज्योति है। And the light came into the world not to condemn us, but to save us. और यह जो ज्योति है हमारे जीवन में हमें दोष लगाने के लिए नहीं आई है, लेकिन हमें बचाने के लिए आई है। You see, the light is there to show us where we are going wrong. और यह इसलिए है ताकि हमको दिखाए कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं। The light will show you where you are full of filth and where you are stained. और ज्योति जो है आपको प्रकट करती है कि आप कहाँ पर बुराई या गंदगी से भरे हुए हो या किस क्षेत्र में आप पवित्र होते जा रहे हो। The light is not there to curse you and to condemn you or to make you feel bad. और ज्योति इसलिए नहीं है कि वो आपको दोष लगाए, आपको जो है आपके बारे में आपकी बुराई का बताए, इसके लिए नहीं है। The light is there to show you where you might have a problem so that you can take care of it. ज्योति इसलिए है ताकि आपको दिखाए कि अगर कहीं पर कोई समस्या है तो उसको आप संभाल पाओ। The Bible says that the Word of God is like a mirror.
बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन एक आईने के समान है। When you look at the mirror and you see that your hair is not made and you need to wash your face, you don't walk away without without making your hair. और आईना जो है वो आपको बताता है कि आपने बाल बराबर नहीं बनाए हैं, आपका चेहरा धोने की आपको आवश्यकता है, और फिर आप जो है मिरर आईने को देखे बिना जो है आप निकलते नहीं हो बाहर। You, of course, when you see something wrong, you fix it, and thanks to the mirror, you can see it, and then you can go out. और इसीलिए आप क्या करते हो, आप आईने में देखने के बाद अपने आप को सही करते हो, आईने का धन्यवाद करते हो, और फिर आप बाहर निकलते हो। So, this light that God sent, which is Jesus Christ, was to show us where we are going wrong. तो यह जो ज्योति जो यीशु मसीह है वह इसलिए है ताकि हमको दिखाए कि कहाँ पर हम गलत है। Now, the devil will do the same thing with you. और शैतान जो है वो भी इसी प्रकार के काम आपके साथ करता है। The devil will also show you where you're wrong. और दुष्ट जो है, शैतान जो है, वो हमेशा आपको आपकी गलती दिखाता है। But when you show you what is wrong, it is to condemn you. और वह इसलिए आपको आपकी गलती दिखाता है ताकि वह आप पर दोष लगा पाए। So that you feel that you have no hope and that no matter what you do, this mistake or this problem you have will never go away. और यह इसलिए ताकि आपके अंदर में कोई आशा न रहे, और फिर आप हमेशा इस प्रकार से सोचते रहे कि यह जो गलती और ये जो मेरे द्वारा हुआ पाप है वो कभी भी मुझसे अलग नहीं हटेगा। But we just read that Jesus did not come to condemn us, but he came to save us. और यहाँ पर अभी अभी हमने पढ़ा कि यीशु मसीह हमें दंड देने के लिए नहीं आया, परंतु हमें बचाने के लिए आया है। To save us from what? हमें किस चीज से बचाने के लिए आया है? To save us from the lies of Satan, from the works of Satan. और वो शैतान के काम और शैतान के जो झूठ का स्वभाव है उसमें से बचाने के लिए आया है। He came to save us from ourselves so that we can change and do the right thing. और वो आया है हमें अपने आप से बदल कर सही काम करने वाले बनाने के लिए। Let's continue with verse 19. आइए हम लोग वचन 19 में भी जारी रखेंगे। Says, and this is the basis for judgment. The light has come into the world, but people loved the darkness more than the light because their actions were evil. और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। Everyone who practices wickedness hates the light and does not come to the light, so that his actions may not be exposed. क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। But whoever does what is true comes to the light, so that it may become evident that his actions have God's approval. परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। So when the light comes into the world, तो जब ज्योति संसार में आती है, there are some people that hate that light. तो संसार में कुछ ऐसे लोग हैं जो उस ज्योति को अप्रिय जानते हैं, Because they are doing such evil works that in the light everything they're doing is seen. क्योंकि वे उनके काम बुरे हैं और ज्योति में जो कुछ वो बुराई काम करते हैं वो दिखाई देते हैं। So those that have something to hide, those people hate God. तो ऐसे लोग जिनके पास कुछ छुपाने के लिए बातें होती है, वे लोग परमेश्वर से घृणा रखते हैं। They also hate God's laws, और वे परमेश्वर की व्यवस्था से भी घृणा रखते हैं, and they also hate God's people. और वे परमेश्वर के लोगों से भी घृणा रखते हैं। You see, when people reject you and me because we are Christians, आप देखो, लोग आपको और मुझे जो है हमें
हम हमसे घृणा करते हैं क्योंकि हम मसीही हैं इसलिए। They do this because not because you are a bad person, is because they cannot stand, they cannot be in the light that you carry. और वे आपको घृणा इसलिए नहीं करते क्योंकि वो आपके जैसे नहीं बना चाहते हैं, लेकिन इसीलिए करते हैं क्योंकि आप ज्योति को प्रिय जानते हो। You see, when you are in contact with someone and they know you carry the light and that their sins are exposed, they don't like it. क्योंकि यदि आप ज्योति में चलने वाले जब ज्योति को लेकर चलते हो और किसी के साथ आप जो है मिलते हो, और अगर उन्हें आपकी ज्योति के द्वारा उनकी बुराई या उनकी गलती दिखाई दे तो वे आपको पसंद नहीं करते। See, because you don't laugh at their dirty jokes, और आप जो है उनके बुरे या गंदे मजाक पर हंसते नहीं हो। you don't get drunk with them, आप उनके साथ मदिरा का सेवन नहीं कर रहे हो, you don't go and party with them all the time, और आप हमेशा उनके साथ पार्टियों में नहीं जाते हो, you don't make fun of other people with them, आप उनके साथ दूसरे लोगों की मजाक ठट्टा नहीं करते हो, you don't spend money the way they do, और जिस प्रकार से वे पैसा खर्चा करते हैं वैसे आप नहीं करते हो। so they feel bad because they know they are wrong. तो इसीलिए वे बुरा मानते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि वे गलत है। So you bring God's light, you bring God's law, and they don't like it. और आप जो है परमेश्वर की ज्योति को लेकर जाते हो, आप परमेश्वर की व्यवस्था को लेकर जाते हो, और ये उन्हें पसंद नहीं आता। That is why they reject you, and that is why they reject Jesus. और इसी कारण से वे आपका तिरस्कार करते हैं, इसी कारण से वे यीशु का तिरस्कार करते हैं। See, they reject you because you represent Jesus Christ. वे इसलिए आपको रिजेक्ट करते हैं क्योंकि आप मसीह को प्रस्तुत करते हो। You carry the light of Jesus, and they cannot stand to be in your presence because they have something to hide. और आप जो है मसीह की ज्योति को लिए फिरते हो, और वे आपके उपस्थिति में खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि उनके पास कुछ ऐसी बातें होती है जो छुपाने के लायक है। So you have to understand that they have rejected the truth because they are full of lies. और हमें यह बात समझनी है कि उन्होंने सच्चाई का तिरस्कार किया है क्योंकि वे झूठ से भरे हुए हैं। And Christ did not come to the world to condemn us, He came to save us. और मसीह इस संसार में हमें दोष देने के लिए नहीं आया, लेकिन हमें बचाने के लिए आया है। He came to save us from the condemnation of Satan. और वह जो है हमें शैतान के द्वारा जो दंड दिया जाता है उससे बचाने के लिए आया है। We read in verse 21 that whoever comes to the light is because he knows that God approves of his work. और वचन 21 को हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। So if you come to Christ is because you know that you have nothing to hide. और आप मसीह के पास इसलिए आते हो क्योंकि आप जानते हो कि आपके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है, Because you're willing to change. और क्योंकि आप बदलने की इच्छा रखते हैं। Even if you know that you're doing some wrong things, you realize that you need the help of Jesus Christ to change your life. और यदि भी आप अगर कोई गलत काम करो तो आप समझ पाते हो कि आपको यीशु मसीह की आवश्यकता है आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए। Now, there are also those kind of people that think that they do not need God. और संसार में कुछ इस प्रकार के लोग भी हैं जो सोचते हैं कि उन्हें परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है। Even if the light comes to their life, they are still blind and cannot see the filth, the dirtiness. और यदि भी ज्योति उनके जीवन में आएगी तो भी वे उन बुरी बातों को या जो उस गंदी चीजों को वो देख नहीं सकते। See, if you ask anybody if they are a good person, they will all say, yes, I'm a good person.
आप किसी को भी पूछो और बोलो कि क्या वे अच्छे लोग हैं क्या, तो सभी लोग बोलेंगे कि हाँ, मैं अच्छा व्यक्ति हूँ। Yes, because I have not killed anybody. हाँ, क्योंकि मैंने किसी का खून नहीं किया, हत्या I नहीं have की है। not robbed the bank. मैंने किसी बैंक में चोरी नहीं की है। I'm a hardworking person, और मैं एक बहुत ही कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति हूँ। and I take care of my family. और मैं अपने परिवार की देखभाल करता हूँ। And I even go to church. और मैं कलीसिया में भी जाता हूँ। So then you will say you are a good person. तो आप कहेंगे कि हाँ, आप बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। See, compared to the world, we might be good people. और संसार की तुलना में हो सकता है कि हम बहुत अच्छे लोग होंगे। But if you compare yourself to the Word of God, you will see where your mistakes are. लेकिन जब आप अपने जीवन की तुलना परमेश्वर के वचन के साथ करते हो, तो वहां पर आप देख सकते हो कि आप कहाँ गलत गलत है। In God's light, you will see your truth. और परमेश्वर की ज्योति में आप अपनी सच्चाई को देख पाएंगे। And sometimes God will bring people in your life to show you your truth, और कभी कभी परमेश्वर कुछ लोगों को आपके जीवन में लेकर के आएंगे ताकि वे आपकी सच्चाई को बता पाए। to show you how impatient you are, वो दिखाएंगे कि आप में कितना धीरज नहीं है। to show you how much love you do not have, वो दिखाएंगे कि आप में कितना प्रेम नहीं है। to show you how many things you keep in your heart against people. और वो दिखाएंगे कि आपके मनों में कैसे लोगों के विषय में बुरी बुरी कल्पनाएं हैं। The Word of God says that iron sharpens iron. परमेश्वर का वचन कहता है कि लोहा लोहे को चमकाता है। Why? So that you see your mistakes in the light of God and then you can make those changes necessary. और ये किस लिए? इसलिए ताकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में आकर अपने आप को देखें और वह बदलाव जिसकी आवश्यकता है आप अपने आप में कर सकें। God does not point a finger and let it be pointed there forever. और परमेश्वर किसी की ओर जो है उंगली नहीं उठाता ताकि वो सदा के लिए वैसा ही रहे। He points the finger and then gives you the hand. वो परमेश्वर जो है उंगली उठाता है और उसके बाद हाथ भी देता है। He gives you the hand to help you change that problem in your life. और वो आपको हाथ इसलिए देता है ताकि आप अपने जीवन की समस्या में जो है बदलाव को लेकर आ सकें। So you still think you're good? तो आप सोचते हो कि आप बहुत भले हैं, अच्छे हैं। Let's see what the Bible says about this. Luke chapter 18. आइए हम लोग बाइबल में से देखेंगे कि बाइबल उसके विषय में क्या कहते हैं। हम लोग देखेंगे लूका 18 अध्याय Verse 19. और वचन 19। Jesus says here, "Why do you call me good?" Jesus asked him, "Nobody is good except for God." यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। Now, here we have to understand two truths. तो यहाँ पर हमें समझने की आवश्यकता है। One truth is that no one is good except for God. एक सच्चाई ये है कि कोई भी उत्तम नहीं है लेकिन सिर्फ परमेश्वर। And Jesus here is calling himself God. और यहाँ पर यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर बताता है। Because we know that Jesus was good and Jesus never committed a sin. क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु मसीह अच्छे व्यक्ति थे और उन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया है। So if you ever tell yourself that you are a good person, you are going directly against God's word. तो यदि आप अपने आप को अच्छा व्यक्ति करके कहते हो तो आप सीधे सीधे परमेश्वर के वचन के विरोध में चले जाते The only goodness in you is Jesus Christ. हैं। और सिर्फ जो भलाई आपके अंदर में है वह यीशु मसीह ही है। Because you by yourself are not good. क्योंकि आप अपने आप से अच्छे व्यक्ति नहीं हैं। All your good works are evil. और आपके सारे जो अच्छे काम है
वे दुष्ट है, बुरे हैं, because they are born from a selfish heart, not born from God. क्योंकि वे आपके स्वार्थी मन के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, परमेश्वर के द्वारा नहीं। Only the things that are born of God from your heart are good in God's eyes. और सिर्फ जो आपके हृदय में परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, वे ही भले हैं परमेश्वर की दृष्टि में। Let's go to Romans chapter 10. Sorry, Romans chapter 3, आइए हम लोग पढ़ेंगे रोमियो उसका 3रा अध्याय, verse 10 and 11. वचन 10 और 11। Here we have a whole list of what God actually thinks about us. यहाँ पर हम जान पाते हैं कि क्या कैसी बातें परमेश्वर हमारे विषय में विचार करते हैं। And this is God's word, and this is actually contrary to what we think about ourselves. और ये परमेश्वर का वचन है, और जैसे हम अपने विषय में सोचते हैं कि विरोधार्थी यह शब्द है। So let's just look a couple of points. It says here, and it is written, not even one person is righteous. और यह कुछ ऐसी बातें हैं जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। I repeat that, no one is righteous, not even one person. और मैं दोहराता हूँ, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। Then verse 11, no one understands, no one searches for God. वचन 11, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। If you think that you are a righteous person, then you are contradicting God's word. यदि आप सोचते हैं कि आप एक धर्मी व्यक्ति हैं, तो आप परमेश्वर के वचन के विरोध में चले जाते हैं। If you think you are someone that wants to be with God and seeks God, you are going against God's word. और यदि आप ऐसा सोचते हैं कि आप ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर को ढूंढने वाले हैं और परमेश्वर को खोजते हैं, तो आप परमेश्वर के विरोध में जाते हो। This is the light that God has sent to the world, the truth. और यही ज्योति है जो परमेश्वर ने इस संसार में भेजी है, एक सच्चाई। So we cannot say that we are righteous. हम कभी भी नहीं कह सकते हैं कि मैं धर्मी हूँ। Even if you are a follower of Jesus Christ, यद्यपि आप यीशु मसीह के अनुसरण करने वाले व्यक्ति हो तो भी, what you can say is, Christ is my righteousness. आप क्या कह सकते हो, वह यह कि मसीह मेरी धार्मिकता है। You cannot say that I am seeking and following God. आप ऐसे नहीं कह सकते हो कि मैं ही जो है परमेश्वर को ढूंढता हूँ और उसको अनुसरण करता हूँ। You can say is that Christ, God made me follow him. लेकिन आप इस प्रकार से कह सकते हो कि मसीह में परमेश्वर ने मुझे इस प्रकार बनाया कि मैं उसके पीछे चल पाऊँ। So this is a simple small mistake we can make, but through the light we can change it. तो इस प्रकार की छोटी गलतियां हैं जो हम करते हैं, लेकिन परमेश्वर की ज्योति के द्वारा हम इसको सही कर सकते हैं। So no one is good. कोई भी भला नहीं है। Even if you are a preacher, if you go to church every day, you are still not good. और चाहे आप एक प्रचारक क्यों ना हो, कलीसिया में हर दिन जाने वाले होंगे, तो भी आप अच्छे नहीं हैं। Even everyone you pray for gets healed, you're still not a good person. चाहे कोई भी किसी भी व्यक्ति को आप बहुत ही क्षमा करने वाले होंगे, तो भी आप एक भले व्यक्ति नहीं हैं। Only Christ in you is the good thing about you. लेकिन सिर्फ मसीह जो आप में है, वही आपके विषय में एक अच्छी बात है। So we understand here that in the light of God, we see the truth. तो यहाँ पर हम समझते हैं कि मसीह की ज्योति में ही हम सच्चाई को पहचान पाते हैं। Now, even if you are in the light and you still don't see the truth, then you are full of darkness. और यदि आप ज्योति में हैं और फिर भी आप You don't see the truth, you are still in darkness. आप ज्योति में है लेकिन आप सत्य पर विश्वास नहीं करते हो, तो आप इसका अर्थ है आप अंधकार में ही है। Matthew chapter 6 verse 23.
मत्ती उसका 6वां अध्याय और वचन 23। This is talking about those people that see the light, that stand in the light, and still don't see the truth. और मत्ती उन लोगों के विषय में कहता है जिन्होंने ज्योति देखी लेकिन फिर भी उसकी सच्चाई पर विश्वास नहीं किया। Says, but if your eye is evil, your whole body will be full of darkness. Therefore, if the light within you has turned into darkness, how great is that darkness? और ये वचन इस प्रकार से कहता है, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। So here's talking about people that even those that stand in the light and are exposed to the light, they still don't want to change their mind. यहाँ पर यीशु मसीह इस वचन के द्वारा इस प्रकार से बताना चाहता है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो चाहे ज्योति में भी क्यों ना रहे लेकिन फिर भी वे सत्य पर अपना मन नहीं लगाना चाहते हैं, इसीलिए वे मन में अंधकार से भरे हुए हैं। And here Jesus clearly says, how great is that darkness if even standing in the light they don't see their mistake. और यहाँ पर यीशु मसीह इस प्रकार से बताता है कि कितना गहरा यह अंधकार है कि जो लोग उस पर विश्वास नहीं कर पाते उजियाले पर। They believe their own lies. वे अपने ही झूठ पर विश्वास करते हैं They make God according to their own desires. और वे परमेश्वर को अपनी इच्छाओं के अनुसार बनाते हैं। They interpret the Bible according to what they want to enjoy, do in life. और अपने जीवन को वो किस प्रकार से बनाना चाहते हैं, उसी प्रकार से परमेश्वर के वचन का वो अर्थ समझाते हैं। They become religious people. और वे एक धार्मिक लोग बन जाते हैं। And they are people that cannot be changed through the power of the Holy Spirit. और वे लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा बदलाव को नहीं चाहते। In Luke chapter 18, we won't go there now. There's a story about a Pharisee and a tax collector that go to the temple to pray. और लूका के 18वें अध्याय में हम लोग देखते हैं कि एक फरीसी और एक चुंगी लेने वाले की कहानी है जो मंदिर में जाते हैं प्रार्थना करने के लिए। And the Pharisee says, I fast, I bring my tithes, I do all these things. Thank you that I am not like this tax collector. और फरीसी इस प्रकार से प्रार्थना करता है कि मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं अपना दशमांश देता हूँ, मैं उपवास करता हूँ और मैं ये सारे काम करता हूँ और मैं इस व्यक्ति के समान जो है चुंगी नहीं लेता। So then, but the tax collector says, Lord, forgive me for I am a sinner. And Jesus makes a comment saying that the tax collector went away with his sins forgiven. तो और जो चुंगी लेने वाला व्यक्ति है वो खड़ा होकर परमेश्वर से पापों के लिए माफी मांगता और कहता है कि परमेश्वर मैं माफी हूँ। और यीशु मसीह फिर उसके विषय में जो है टिप्पणी करता है और बोलता है कि वह व्यक्ति अपने पापों की क्षमा प्राप्त करके वहां से वापस जाता है। So then we see here that the tax collector received the light, saw his mistakes, and asked for forgiveness. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वह जो चुंगी लेने वाला व्यक्ति था, वह ज्योति में आने के बाद वह अपने आप को देखता है कि उसका जीवन बहुत ही गलतियों से भरा हुआ है। But the Pharisee, even though he stood in the light and he was religious, he could not see his mistakes. लेकिन यहाँ पर उनकी जो फरीसी है, यद्यपि वो ज्योति में है तो भी वह उस सच्चाई को ग्रहण नहीं करता, अपनी गलतियों को नहीं देखता है। So we have to be constantly reading the Word of God because it is the light of God. तो इसीलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम लगातार परमेश्वर का वचन पढ़ते रहे क्योंकि वह हमारे लिए परमेश्वर की ओर से ज्योति है। In Luke chapter 12, it says that everything that is hidden will be exposed. और परमेश्वर का वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि हर एक बातें जो छुपी हुई है वे दिखाई देगी। There is nothing that you are doing or saying that God cannot see.
और ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आप कर रहे हो या फिर आप जिसके विषय में बात कहते हो, परमेश्वर नहीं देखता। In Psalms 139, it says that God knows what your thoughts are and He knows them before you even think them. और भजन संहिता 139 में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर तुम्हारे मन के विचारों को भी जानता है, और आपके मुंह से क्या शब्द निकलने वाला है उसके विषय में भी परमेश्वर को मालूम है। The Bible even says that God knows what you are going to pray before you even ask. और बाइबल इस प्रकार से भी बताती है कि परमेश्वर जानता है कि आप क्या प्रार्थना करने वाले हो, परमेश्वर से प्रार्थना में क्या उससे मांगने वाले हो। So everything will be exposed and everything God will ask you an account for it. तो हर एक बातें जो है वो प्रकट होगी, हर एक बातों का जो लेखा जोखा है हमें परमेश्वर के सामने देना हो। Let's go to Isaiah chapter 6. आइए हम लोग आएंगे यशायाह उसके 6वें अध्याय में। And we will end with this. Isaiah chapter 6 verse 5. हम लोग देखते हैं यशायाह उसका 6 अध्याय वचन 5 Says, how terrible it will be for me, I cried, because I am ruined. I am a man with unclean lips and live among people with unclean lips, and my eyes have seen the King, the Lord of the heavenly armies. तब मैंने कहा, हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठों वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। See, Isaiah confesses here that he now realizes that he is talking the wrong things and he's living among people that speak the wrong things. और यहाँ पर यशायाह जो है इस प्रकार से बोलता है कि मैंने गलत काम किया हूँ और मैं गलत लोगों के साथ रहता हूँ। Why did he realize this? Because he said he has seen the Lord now. और वो क्यों इस प्रकार से जो है वो महसूस करता है, इसलिए क्योंकि उसने अपनी आंखों से परमेश्वर को देखा। He has seen the light, and in the light he has seen his darkness. और उसने ज्योति को देखा, और जब उसने ज्योति में अपने आप को देखा तो वो अंधकार सा दिखाई दिया। So the Bible is our light. It shows us our darkness. तो परमेश्वर हमारी ज्योति है और वह हमें हमारा अंधकार प्रदर्शित करती है। But it doesn't show you to condemn you or accuse you. और यह ऐसा नहीं होता तो ये इसलिए नहीं है कि आपको दोष लगाए या फिर आपको बुरा कहे। It is shown to you to help you change. लेकिन ये आपको इसलिए दिया गया है ताकि आपके अंदर में बदलाव आ सके। See, a true friend will tell you the truth. आपका जो सच्चा मित्र है वही आपको सच्चाई बताएगा। If you have a character flaw or if you made a mistake somewhere with someone, a true friend will tell you right away. और अगर आप जो है गलत काम करने का आपका चरित्र है और ऐसा कोई मित्र है जो आपको सच्चाई बताता है, तो आपके अंदर में सच्चाई प्रकट होगी। The one that loves you will tell you things straight away. और जो व्यक्ति आपसे प्रेम करता है वो सीधी सीधी बातें बोलेगा। The one that doesn't care much about you will just let it be. और जो व्यक्ति आपके विषय में चिंता नहीं करता वह आपकी गलतियों को भी छोड़ देगा। So the light came to the world not to condemn us but to save us. ज्योति हमारे जीवन में इसलिए नहीं आई कि आप पर दोष लगाए, परंतु इसलिए कि हमें बचाए। And the word of God is God's light. और परमेश्वर का वचन परमेश्वर की ज्योति है। The word of God is Jesus Christ. और परमेश्वर का वचन यीशु मसीह है। And Jesus Christ is the light and Jesus Christ is the word. तो यीशु मसीह ही ज्योति है, यीशु मसीह ही वचन है। Let's finish with Hebrews chapter 4 verse 12.
आइए हम लोग समाप्त करेंगे इब्रानियों उसका 4 अध्याय और वचन This 12 is के the द्वारा। beauty. This is the beauty of the Word of God and what it does for us. और यही परमेश्वर के वचन की सुंदरता है हमारे लिए। It says, "For the Word of God is living and active, sharper than any double-edged sword, piercing unto the divides soul and spirit, joints and marrow, and it judges the thoughts and the purposes of the heart." और ये वचन इस प्रकार से कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। So it says it judges the thoughts and the purposes of the heart. तो यह हमारे विचार और हमारे उद्देश्य को जो हम हमारे मन में रखते हैं उसको न्याय करता है, जांचता है। So the Word of God goes deep into our heart and our soul. परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे हृदय और हमारे आत्मा में बहुत ही गहराई तक जाता है। It shows you those things that you're hiding from everybody else. और जो आप किसी दूसरों से छुपाते हो वे बातें भी आपको प्रकट करता है। And it shows you with love how to change those things. और वो आपको प्रेम के द्वारा प्रकट करता और बताता है कि कैसे आप उन चीजों में बदलाव ला सको। But if you don't want to change, you will hate that light. और यदि आप बदलाव नहीं चाहते हो तो आप उस ज्योति को अप्रिय जानोगे। You will hate God. आप परमेश्वर का भी तिरस्कार करोगे, You will hate the laws of God. और आप परमेश्वर के नियमों का भी तिरस्कार करोगे, And you will hate the people of God. और आप परमेश्वर के लोगों को भी आप तिरस्कार करोगे, Because you prefer to continue in your darkness. क्योंकि आपने तय किया है कि आप अपने अंधकार में ही बने रहे। You prefer to continue in your sin and not to be exposed to the light. और यदि आप अपने पाप में ही बने रहना चाहते हो और ज्योति के द्वारा आप अपने गलतियों को देखना नहीं चाहते हो, तो So I encourage you this morning that you surrender everything to Jesus Christ. मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ कि कृपया अपने जीवन को यीशु मसीह के लिए समर्पित करें। Even if you're a follower of Jesus, I invite you to let that light shine into your heart. और यद्यपि आप यीशु मसीह के अनुसरण करने वाले व्यक्ति होंगे तो भी मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि होने दे यीशु मसीह की ज्योति आपके हृदय में चमके। Read the Word of God daily so that that light continues to shine in your life. और परमेश्वर का वचन हर दिन पढ़ते रहिए ताकि परमेश्वर जो है हर दिन आपके जीवन को चमकाते जाए। Because remember that no one is good. क्योंकि याद रखिए कि कोई भी अच्छा नहीं है And no one seeks God. और कोई नहीं है जो परमेश्वर को देखता हो, And no one is righteous. और कोई भी धर्मी नहीं है। Only Christ can become your righteousness. और सिर्फ मसीह ही है जो आपकी धार्मिकता बन सकता है। So accept Him today. If you want help on how to follow Christ closer, let us know. Give us a call and we will guide you. और कृपया इस बातों को आज स्वीकार करें, और अगर आप इस बात को जानना चाहते हो कि कैसे मैं मसीह को स्वीकार करूं, उसके पीछे चलो, तो कृपया आप जो है हमें कांटेक्ट कीजिए। Thank you for joining us once more to Karma to Christ Ministries Online. और फिर से एक बार शुक्रिया कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्री ऑनलाइन में जुड़ने के लिए। We remind you that we also are having services in Spanish in the evening. और आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि शाम में स्पेनिश भाषा में भी हमारी प्रार्थनाएं चलती हैं। And I want to remind you once more that the light came to the world not to condemn you, but to save you. फिर से एक बार आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि ज्योति जगत में आपको दोष देने के लिए नहीं, लेकिन आपको बचाने के लिए आई। God loves you
and God wants you to have an abundant life. परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और परमेश्वर चाहता है कि आपके पास बहुतायत का जीवन हो। God bless you and have a blessed week. परमेश्वर आपको आशीष करे और आपका सप्ताह बहुत ही आशीषित हो।